नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में हर साल लाखों लोग अचानक अपने शरीर का आधा हिस्सा हिलाने की ताकत खो देते हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली कंडीशन है जो अक्सर स्ट्रोक की वजह से होती है और इसे कहते हैं हेमीप्लेजिया। तो चलिए आज समझते हैं कि ये आखिर है क्या, क्यों होता है और सबसे जरूरी बात, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचकर देखिए, शरीर का एक पूरा साइड मतलब एक हाथ एक पैर अचानक दिमाग से मिल रहे कमांड्स को मानना ही बंद कर दे। ये ख्याल भी कितना डरावना है ना? पर ऐसा किसी के साथ कैसे और क्यों हो सकता है? और इसी कंडीशन को मेडिकली हम हेमीप्लेजिया कहते हैं। ये असल में शरीर के एक तरफ का लकवा है और इसकी जड़ लगभग हमेशा हमारे दिमाग या रीढ़ की हड्डी में हुए किसी डैमेज में होती है। मतलब इस डैमेज की वजह से दिमाग से मसल्स तक जाने वाले सिग्नल टूट जाते हैं, जिससे शरीर पर कंट्रोल खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है और अक्सर गंभीर अकड़न भी पैदा हो जाती है। तो फिर दिमाग और शरीर के बीच का ये इतना जरूरी कनेक्शन आखिर टूटता कैसे है? देखिए, इस कंडीशन को अगर सही मायने में समझना है तो इसके पीछे के जो असली कारण हैं उन्हें जानना बहुत जरूरी है। हेमीप्लेजिया होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिस्ट में है, लेकिन इनमें सबसे कॉमन वजह है स्ट्रोक, जिसे हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं। और देखिए, ये बात बहुत मायने रखती है क्योंकि भारत में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, जो स्ट्रोक की सबसे बड़ी वजहें हैं, वो बहुत आम हैं। इनके अलावा किसी एक्सीडेंट में सिर पर लगी गहरी चोट, ब्रेन ट्यूमर या रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचने से भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो स्ट्रोक ये करता कैसे है, समझिए। जब दिमाग के किसी हिस्से में खून का बहाव यानी ब्लड फ्लो रुक जाता है तो वहां के सेल्स मरने लगते हैं। और अगर ऐसा दिमाग के उस हिस्से में हो जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, आप उसे शरीर का कमांड सेंटर समझ लीजिए, तो मसल से बात करने वाले रास्ते, जिन्हें मोटर पाथवे कहते हैं, वो खराब हो जाते हैं और नतीजा हेमीप्लेजिया। स्ट्रोक की तरह ही सिर पर लगी कोई गंभीर चोट भी दिमाग के मूवमेंट कंट्रोल सिस्टम को डैमेज कर सकती है। और पता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हमारा दिमाग ना क्रॉस वायर्ड होता है। इसका मतलब अगर दिमाग के दाएं हिस्से में चोट लगती है तो शरीर का बायां हिस्सा प्रभावित होता है, और अगर चोट बाएं हिस्से में लगे तो दाएं हिस्से पर असर पड़ता है। ओके, तो हमने कारणों की बात कर ली। अब देखते हैं कि हेमीप्लेजिया के लक्षण असल में दिखते कैसे हैं और महसूस कैसे होते हैं। हेमीप्लेजिया के लक्षण ना रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत ही गहरा असर डाल सकते हैं। शरीर के एक तरफ साफ दिखने वाली कमजोरी और मसल्स में अकड़न के अलावा बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे चलना फिरना तक खतरनाक हो सकता है। पेन पकड़ना या शर्ट के बटन लगाना जैसे छोटे छोटे काम भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं, और कुछ मामलों में तो इसका असर बोलने और निगलने की क्षमता पर भी पड़ता है। एक और लक्षण है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वो है मसल स्पैस्टिसिटी। अगर आसान शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है कि मांसपेशियां लगातार खिंची हुई और सख्त रहती हैं। ये न सिर्फ किसी भी तरह की हरकत को बहुत मुश्किल बनाता है, बल्कि काफी दर्दनाक भी हो सकता है। और इसी वजह से रोजमर्रा के कामों में मुश्किलें आती हैं। सोचिए, सिर्फ चलना फिरना ही नहीं, बल्कि लिखना, खाना या चाय का कप पकड़ने जैसे काम, जिन्हें हम आमतौर पर नोटिस भी नहीं करते, वो भी इस कंडीशन में बहुत ज्यादा कठिन हो जाते हैं। तो इतनी सारी चुनौतियों के बाद सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या रिकवरी हो सकती है? चलिए अब उन तरीकों और स्ट्रेटेजीज को समझते हैं जो हालात में एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए एक पूरा सिस्टमैटिक प्लान होता है। सबसे पहले तो जड़ पर काम किया जाता है, यानी जो असली कारण है, जैसे स्ट्रोक, उसे कंट्रोल करना। इसके फौरन बाद फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी शुरू की जाती है। साथ ही अकड़न और दर्द जैसे लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं दी जाती हैं, और चलने फिरने में मदद के लिए वॉकर या ब्रेस जैसे उपकरणों का इस्तेमाल भी किया जाता है। और इस बात पर हम जितना भी जोर दें कम है, थेरेपी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। यही वो प्रोसेस है जिसके जरिए मरीज अपनी खोई हुई क्षमताओं को दोबारा सीखते हैं, अपने बैलेंस को बेहतर बनाते हैं और रोज के काम करने के नए नए तरीके खोजते हैं। ये रिकवरी की नींव है। तो ये हमें एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा करता है। रिकवरी की इस यात्रा में मेडिकल देखभाल और इंसान का अपना जज्बा दोनों मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं? जवाब शायद इन दोनों के शक्तिशाली मेल में ही छिपा है।
और ये हमें याद दिलाता है कि जहां रिकवरी के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, वहीं रोकथाम यानी प्रिवेंशन, जिसमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल में रखना शामिल है, हमारा पहला और सबसे ताकतवर कदम है।